स्वागत है। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और यूरोप में संघर्ष तेज हो गया था। एक तरफ ब्रिटेन और उसके सहयोगी देश थे और दूसरी तरफ जर्मनी था जिसका नेतृत्व एडोल्फ हिटलर कर रहा था। उस समय दुनिया के कई देशों को किसी न किसी पक्ष का साथ देना पड़ रहा था और मध्य पूर्व का महत्वपूर्ण देश ईरान भी इसी दबाव में खड़ा था। उस दौर में ईरान पर रजा शाह पहलवी शासन कर रहे थे, जो एक सख्त और राष्ट्रवादी नेता माने जाते थे। उन्होंने अपने देश को आधुनिक बनाने की कोशिश की, रेलवे लाइनें बनाई, सेना को मजबूत किया और विदेशी प्रभाव को कम करने की नीति अपनाई, लेकिन धीरे धीरे उनका झुकाव जर्मनी की ओर बढ़ने लगा। जर्मनी तकनीक और उद्योग में तेजी से आगे बढ़ रहा था और रजा शाह को लगा कि जर्मनी से नजदीकी ब्रिटिश प्रभाव को संतुलित कर सकती है। जर्मन इंजीनियर और विशेषज्ञ बड़ी संख्या में ईरान आने लगे, जिससे ब्रिटेन और सोवियत संघ चिंतित हो गए। सन 1941 में ब्रिटेन और सोवियत संघ ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि जर्मनी ईरान के तेल और उसकी रणनीतिक स्थिति का उपयोग कर सकता है। ईरान का तेल युद्ध के लिए बेहद महत्वपूर्ण था और उसकी भौगोलिक स्थिति सोवियत संघ तक आपूर्ति पहुंचाने के लिए जरूरी थी। हमला तेज था और ईरानी सेना ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी। कुछ ही हफ्तों में रजा शाह को गद्दी छोड़नी पड़ी और उन्हें देश से बाहर भेज दिया गया। उनकी जगह उनके बेटे मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता सौंपी गई, जो उस समय केवल 22 वर्ष के थे। वे युवा थे और विदेशी शक्तियों पर काफी हद तक निर्भर थे। यहीं से ईरान की दिशा बदलने लगी और पश्चिमी देशों का प्रभाव बढ़ता गया। युद्ध समाप्त होने तक अमेरिका एक बड़ी वैश्विक शक्ति बन चुका था और ब्रिटेन कमजोर हो रहा था। सन 1951 में प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्देक ने ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जो ब्रिटेन के हितों के खिलाफ था। इसके बाद ब्रिटेन और अमेरिका ने हस्तक्षेप किया और सन 1953 में एक गुप्त अभियान चलाया गया, जिसे ऑपरेशन एजैक्स के नाम से जाना जाता है। इस अभियान के परिणाम स्वरूप मुसद्देक की सरकार गिर गई और शाह को फिर से पूरी शक्ति के साथ स्थापित किया गया। अब उनके पीछे अमेरिका का मजबूत समर्थन था। शीत युद्ध के दौर में ईरान अमेरिका का महत्वपूर्ण सहयोगी बन गया। शाह ने देश में व्हाइट रिवॉल्यूशन नाम से सुधार कार्यक्रम शुरू किए, जिनमें जमीन सुधार, महिलाओं को मतदान का अधिकार और शिक्षा का विस्तार शामिल था। शहरों में आधुनिकता बढ़ी, लेकिन समाज के पारंपरिक और धार्मिक वर्गों में असंतोष भी पनपने लगा। विरोध को नियंत्रित करने के लिए शाह ने सवाफ नाम का गुप्त पुलिस बल बनाया, जिसने असहमति पर सख्ती से कार्रवाई की। बाहरी दुनिया को ईरान एक आधुनिक और स्थिर देश दिखाई देता था, लेकिन अंदरूनी असंतोष लगातार बढ़ रहा था। धार्मिक नेताओं ने खुलकर शाह की नीतियों की आलोचना शुरू की और समाज में दो स्पष्ट ध्रुव उभरने लगे। एक ओर पश्चिम समर्थक आधुनिक शासन था और दूसरी ओर पारंपरिक धार्मिक विचारधारा। युद्ध के दौरान जो सत्ता परिवर्तन हुआ था, उसने आने वाले बड़े टकराव की नींव रख दी थी और ईरान की राजनीति एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी थी जो आगे चलकर पूरे मध्य पूर्व को प्रभावित करने वाला था। अगला एपिसोड जल्द आएगा, बने रहें मोहम्मद हाशिम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।